वर्ल्ड बैंक ने दिया है कि इस इंडेक्स में 44 नंबर था इंडिया का, शायद 144 कंट्रीज में से अराउंड द वर्ल्ड। अभी उसका जो नंबर है वो 39 पे आया। इससे पहले ये 54 पे था इंडिया 2014 में, उसके बाद 2018 में 44 ये नंबर पे आया, और अभी ये 39 पे आया। यानी पहले 10 पॉइंट्स गेन किए, अब 6 पॉइंट्स गेन किए। क्या देख रहे हैं कि आइंदा अगर मैं कहूँ कि हम 2027 में बात करते हैं तो कहाँ पे पहुंच सकता है, या अभी के हवाले से जो रिपोर्ट है थोड़ा सा इस पे आपका टेक चाहूंगा। जी, थैंक यू फागर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। देखिए, ये जो रिपोर्ट आई है ये काफी पैरामीटर्स पे बेस्ड होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, फ्रेट कॉरिडोर्स, ट्रांसपोर्टेशन, डॉकिंग टाइम, शिप अगर आपके यहाँ आता है तो उसको कितनी देर में खाली किया जाता है, शिप को कितनी देर डॉक करना पड़ता है। एक टाइम में हमारे यहाँ जो शिप आता था आज से 10 साल पहले, 2014 के पहले, तो उसे करीब 32 दिन लगते थे डॉक पे। आज वही काम 5 दिन में होता है। जबरदस्त। 32 दिन से 5 दिन देखिए आप। जबरदस्त। आज से कुछ टाइम पहले आप देखिए, 2014 से पहले की बात करूं, जो हमारा एवरेज शिप को जब आता था अनलोडिंग का टाइम होता था 10 से 12 दिन लगते थे। आज हम कर रहे हैं 2.6 डेज में। 2.6 डेज में, मतलब वो कंटेनर को क्लियर करना। ऑटोमेशन हर पोर्ट की हो गई है, हम नए पोर्ट बना रहे हैं और जितने भी पोर्ट है सब ऑटोमेटेड है। तो अभी जो ये 2.6 है, इट इज बेटर देन सिंगापुर। सिंगापुर इज कंसिडर्ड द मोस्ट एफिशिएंट हार्बर, उससे बेटर है 2.6 डेज में हम क्लियर कर रहे हैं। हर हार्बर पे नहीं हो रहा, पर मोस्ट ऑफ हार्बर्स पे होने लगा। तो अब हम करीब 70 नए हार्बर बना रहे हैं, पोर्ट्स बना रहे हैं अक्रॉस द इंडिया। ये जो हमारा भारत माला सागर माला प्रोजेक्ट है इसमें। और मैंने पहले भी बात की थी ऑपरेशन गति शक्ति, जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी। ऑपरेशन गति शक्ति में क्या होगा फखर भाई कि जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स बनेंगे डेडिकेटेड, तो 2 चीजें हैं, टाइम और कॉस्ट, दोनों पे काम होगा। टाइम मिनिमम, कॉस्ट मिनिमम। देखिए, अगर आपका शिप आपके हार्बर पे 32 दिन रहेगा तो उसका कॉस्ट तो है, शिप का हायरिंग चार्ज, खर्चा बढ़ जाता है। और यही काम आप 5 दिनों में करते हो तो आपने करीब 25-26 दिन का जो शिप कहीं और यूज होगा, प्रोडक्टिवली यूज होगा, हार्बर पे खड़ा होगा। जहां आप कार्गो को खाली करने में आपको 12 दिन लगते थे, आज 2.8 डेज में आप कर पा रहे हो, तो आपने वो टाइम घटा लिया। तो इसके लिए ऑटोमेशन बनाना, अब ये खाली नहीं करना, फिर स्टोरेज भी होनी चाहिए, फिर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था। ये नहीं कि उतार दिया फिर वहीं खड़ा है, तो बात तो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है। तो ये सब ऑपरेशन गति शक्ति प्रधानमंत्री जी ने की बात की थी। और मैंने आपसे पहले भी एक बार आपके शो पे बोला था, देखिए जो मेरा आइडिया है 2030 तक विल बी डूइंग $1.5 ट्रिलियन। आपसे ही बात हुई थी, बिल्कुल मुझे याद है, आपके शो है। $1.5 ट्रिलियन ऑफ हम करेंगे जी, हमारा एक्सपोर्ट होगा गुड्स का, और $500 बिलियन होगा सर्विसेज का। और आपसे जब वो शो पे बात हुई तो उसके कुछ दिन बाद ही, 2030 तक का मैंने आपको आंकड़ा दिया था, कुछ दिन बाद ही पीयूष गोयल जी ने इसका विजन डॉक्यूमेंट भी रिलीज कर दिया। और नंबर यही था, 1.5 ट्रिलियन गुड्स और 0.5 बिलियन सर्विसेज। तो 2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट की बात हो रही थी। 770 बिलियन जब हुआ था तब आपसे, बिल्कुल उसी में आपने शो किया था, बिल्कुल आपने, बिल्कुल याद है। यस, तो ये बिल्कुल आप विजन क्लियर होंगे। इसमें गति शक्ति का बड़ा रोल है। देखिए जी, पहले आपको पोर्ट बनाने पड़ेंगे, पोर्ट ऑटोमेट करने पड़ेंगे, शिप का डॉकिंग टाइम मिनिमम होना चाहिए, क्लियरेंस टाइम मिनिमम होना चाहिए, फिर इसका लोडिंग अनलोडिंग टाइम, फ्रेट कॉरिडोर लगाओ जिससे ट्रेन में जाए, बस में, ट्रक में जाए, जिसमें जाना जाए, मिनिमम टाइम पे ट्रांसपोर्ट हो। क्योंकि अगर आपको ये 2 ट्रिलियन का मार्क अचीव करना है तो गति शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। गति शक्ति का एक और एस्पेक्ट है, एक तो है कि टाइम। लोग कहते हैं ठीक है जी, टाइम इज मनी, पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। देखिए, अभी जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, देखिए किसी भी गुड सर्विस में लॉजिस्टिक कॉस्ट लगता है। बिल्कुल, लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारा 11 से 12% है अभी जो चल रहा है जी। अभी अब जर्मनी का देखें तो 4 से 5% है, विच इज लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। गति शक्ति जब फुली ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसमें 175 टर्मिनल्स बनेंगे पूरे कंट्री में, तो उसके बाद क्या होगा, ये कॉस्ट 5-5.5% है। तो हर इंडियन बिजनेस 7 से 8% वाइबल होगा। 7 से 8% इज अ वेरी बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर होगा जब आप ट्रिलियंस की बात करते हैं। अगर मैं 7 से 8% की बात करूं तो टाइम बचेगा और 7 से 8% कॉस्ट बचेगी। आप दोनों पर्सपेक्टिव में देखिए, टाइम और कॉस्ट। तो ये जो होगा, ये इंडियन एक्सपोर्ट्स को एज देगा, ये इंडिया को और वाइबल बनाएगा।
हम चाइना से compete कर पाएंगे, चाइना से बेहतर चीजें कर पाएंगे। और दूसरी बात इसमें क्या होगा, जो हमारे पोर्ट्स बन रहे हैं, जो हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, इसमें पूरी कंट्री से माल आया जाएगा। ये नहीं कि ये माल जी यहाँ नहीं आ सकता, ये पेरिशेबल है, इसमें टाइम लग रहा है, इसमें कुछ लग रहा है। और उसके साथ एक और चीज हो रही है, देखिए जो हमारा रुपया, अब देखिए बांग्लादेश के साथ अभी रुपी ट्रेडिंग का एग्रीमेंट हुआ है, बिल्कुल। तो 19वां मलेशिया था, 20वां बांग्लादेश है, तो 20 कंट्रियों में तो हो गया। तो फकर भाई एक और डायमेंशन है इसमें, देखिए जब ये रुपया मेरे अंदाजे से बहुत जल्दी 40 से 50 कंट्रियों में पहुंच जाएगा बाय 1 और 2 इयर्स मैक्सिमम। जी जी। तो जब ये 50 कंट्रियों में पहुंच जाएगा तो आईएमएफ की इंटरनेशनल बास्केट में आएगा। आईएमएफ की इंटरनेशनल बास्केट में आने का मतलब है कि ये ग्लोबल करेंसी बन जाएगी। एज वी टॉक, रुपी इज द 4th ट्रेडेड करेंसी इन द वर्ल्ड। डॉलर, यूरो, पाउंड और चौथे नंबर पे अभी रुपया एज ऑन डेट व्हेन वी टॉक। जी जी। 4th ट्रेडेड करेंसी। जब ये आईएमएफ की किटी में आ जाएगा तो एक तो लोगों को रुपयों में रिजर्व रखने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो हम एक और एस्पेक्ट देखिए, अगर मेरा रुपया आपके पास है या फ्रांस के पास है तो वो क्या करेगा, मुझसे गुड्स लेगा या सर्विस लेगा, तो हमारा जो ये 2 ट्रिलियन का नंबर है और भी बढ़ सकता है। हाँ। क्योंकि हमसे ही लेगा ना इंडिया रुपए को लेके। इसका एक और डायमेंशन भी जी। अगर भाई अब मान लीजिए फ्रांस के पास रुपया, इटली के पास भी रुपया, वो आपस में भी तो रुपये में ट्रेडिंग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। एक और डायमेंशन खुलेगा। जो डिडॉलराइजेशन हो रही है दुनिया में, ये बिल्कुल अलार्मिंग पेस पे हो रही है। और ये जो कॉरिडोर बनेंगे, तो मेरा आइडिया ये है और मेरा बहुत दिल्ली ख्वाहिश है कि हम चाइना को पीछे छोड़ दें। और मुझे लगता है अगर ये सब चीजें हो गई तो 2035-36 तक हम चाइना को भी पीछे छोड़ने की पूरी सलाहियत रखते हैं।